परम तत्पद विंदपं नम्यो शेषः गुरुवेशिः गुपति ज्ञान शरता तारण करण क्षमतिम गुरु संसार निवार जन्वरि अर्थ तीर्थ जो है विनाशी भविष्यो ममल ज्ञान पर एको गुरु को धर्म को शास्त्र जी को बारंबार नमस्कार है। अर्क धोवे समो शरण उत्पन्न जयवंत 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 अर्क धोवे समो शरण उत्पन्न जयवंत। आचार्य तानपुरमलाचार्य जी महाराज की जय। अपना विषय चल रहा है सम्यक के आर्ट को, जिसमें अभी अपन मुख्यता से सिर्फ संवेग को ले और संवेग में एक बात मुख्यता से ले रहे हैं। क्या ले रहा है भैया? दो चीज मुख्यता से ले रहा है। क्या ले रहा है? क्या ले रहा है भैया? अपन संवेग में दो चीज मुख्यता से एक 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 चीज मुख्यता से ले रहा है कि संवेग गुण आत्मा के वेग को प्रकट करना, और दूसरी चीज ले रहे हैं संवेग गुण मात्र अर्थ को अर्थात प्रयोजन को व्यक्त करना। बस दो ही चीज ले रहे हैं। पहली चीज क्या कि संवेग गुण मात्र आत्मा के प्रयोजन को स्पष्ट करना, और वो वेग वाला वेग अर्थात अंतरात्मा के प्रति वेग उत्पन्न करने वाला। फिर अपन ने जब छद्मस्वाणी का रात में सूत्र पढ़ रहे थे तब इस शब्द आपने याद से ध्यान से सुना है नहीं सुना? वेगे हो रे वेगे हो वेगे हो वेगे हो। शीघ्रता करो, जल्दी करो, अपना अपना समय आ गया है, अपनी अपनी होनहार खिल गई है, अपना अपना अंतर पुरुषार्थ जगाओ, शीघ्र जगाओ, शीघ्र जगाओ। वेगे हो रे वेगे हो रे वेगे हो रे वेगे हो रे। जल्दी से जिन समय को जान, शीघ्रता करो, शीघ्रता करो, अपना अपना ये स्वभाव जल्दी से इसे जान, शीघ्रता से जान। इसे जानने में देर मत करो, इसे जानने में क्या कहते हैं आलस मत करो, प्रमाद मत करो। इसे जानने में आप क्या कहते हैं उलझो मत और कहीं। बस शीघ्रता से जल्दी से अपने स्वभाव का परिचय प्राप्त। इस जिन पद आ गए हैं, जिन स्वामी आ गए हैं भैया, इनको जान लो, इनका परिचय कर लो, इनको प्राप्त कर लो। क्यों? क्यों भैया? क्योंकि समय है उत्कृष्ट समय है। इस समय आलस मत करो, इस समय प्रपंच मत कराओ, इस समय क्या बोलते हैं उलझनों में मत पड़ो। इस समय तो जल्दी से शीघ्र सौ समय आ गया, अचिंत्य जो आ गए हैं, अपना जाननहार स्वभाव आ गया है, अर्कमान स्वभाव आ गया है। क्या करो? शीघ्र से वेगे हो रे वेगे हो वेगे हो रे भाई, फटाक से अंतरात्मा का वेग प्रकट करो, अर्थात शीघ्रता करो और तुरंत ही आत्मा का अनुभव करो, अपने अचिंत्य जो स्वभाव का अनुभव करो, अपने जिन जिन्हें स्वभाव का परिचय प्राप्त करो, मिलो, उसे जान लो, उससे भेंट कर लो भैया, बस छुट्टी करो, संसार का अंत खत्म।
संसार की माया खत्म, संसार के प्रपंच खत्म। क्योंकि पूरे मोक्ष मार्ग में मात्र आत्म परिचय की बात है। याद रखना चेतनात्मा, पूरे मोक्ष के मार्ग में मात्र निज आत्मा के परिचय की बात है कि आपके ज्ञान में जितना गहरा अंतरात्मा के प्रति परिचय बढ़ रहा है, जितनी शीघ्रता से, जितनी फुर्ती से आपका ज्ञान पर प्रपंचों से मुक्त होके और अपने प्रकाली गायक ध्रुव आत्मा के प्रति संलग्न हो जाता है। इस बात को अच्छे से अपने अंतर में, अपने प्रमाद से रहित अपने अंतर ज्ञान को देखना भी। जितनी तेजी से आपका ज्ञान सर्व पर प्रपंचों को छोड़ के, सर्व पर पर्याय भावना को छोड़ के, सब पर पर्याय की धारा को छोड़ के, सब लौकिक अज्ञान प्रपंच को छोड़ के, जितनी शीघ्रता से आपका ज्ञान आपके शुद्ध समय, स्वसमय, सहज समय आत्म स्वभाव में अनुरक्त हो जाता है, उतनी शीघ्रता से, उतनी स्फूर्ति से या आपका जो मोक्ष मार्ग आगे बढ़ता है, उतनी स्फूर्ति से ये कर्म कलंक और सब विषय वासना सब विनश जाती हैं। उतनी ज्यादा स्फूर्ति से आपको भी आपके निर्मल भाव, विशुद्ध भाव, जो विशुद्ध परिणाम चाहिए ना मोक्ष मार्ग में आचरण करने के लिए, छायित भाव जैसी दृढ़ता मिलती है, उपसम भाव जैसा आनंद मिलता है भैया। उपसम की शक्ति हो जाती है, उपसम सम्यक की शक्ति प्रकट हो जाती है, छायित स्वभाव की दृढ़ता का भाव प्रकट हो जाता है भैया। अर्थ में अपना शाश्वत विराग तत्व आत्मा ही शुद्ध आत्मा है, परम शुद्ध है, परम निर्विकल्प चैतन्य शक्ति है। ऐसा अर्थ रूप अपना जो प्रकाशमान स्वभाव है, वो प्रकाश रूप शक्ति झलकने लगती। अनंत महोत्सव, अनंत का महोत्सव होता भैया, कोण महोत्सव, अनंत कोण महोत्सव, सर्वांग से अंतरात्म चतुष्टय, अंतरात्म स्वभाव रोम रोम से विलसित होता है। रोम अनंत सुन्न, अनंत विंद, ऐसा परम आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, ऐसी अनंत शक्ति, ऐसा आत्मा विलसता है पर। देखो ऐसा अनुभव में, ऐसा अनुभूति में झलकता है। देखो आत्मा तो पर से अनंत शून्य है, कोई पर पदार्थ, अनंत गुण आत्मा के अनंत गुण सब पर पदार्थों से शून्य भैया, पर का कोई प्रवेश। आत्मा पर से अनंत विंद है, स्वयं की अनंत अनुभूति में टिका हुआ है। आत्मा सर्वांग शुद्ध है, आत्मा अनंत अर्थ है, अनंत प्रकाशवान, अनंत विंद है, अनंत शून्य है। ऐसा अंतर आत्म अनुभूति का भाव प्रकट होता है। कैसे होता भगवान आत्मा, कैसे होता है अनुभव का भाव प्रकट, कैसे घटती है अनुभूति, कैसे घटता है ये रोमांच, या ये रोमांच कह लो, ये अनुभूति कह लो, ये रुचि कह लो, ये सब कैसे घटती भैया भगवान जी? ये सब उनके सामने घटती है। ये रुचि कह लो, ये भगवान कह लो, ये रोमांच कह लो, ये आत्मा की मस्ती कह लो, ये शुद्ध आत्मा का वैभव कह लो, ये रोम रोम से खिलता हुआ अनंत चतुष्टय में ध्रुव शक्ति का प्रकाश कह लो, ये सब उन भव्य आत्माओं के अंतर में घटता है जिनके अंदर संवेग होता है। यहाँ आत्मा के अंतर में संवेग का गुण हुआ और महोत्सव होने लगा। बहुत आनंद आता है छद्मस्मरणि का वांचन करने में। छठा अधिक अध्याय चल रहा, बहुत रसीला की उत्पन्नी के यहाँ स्थाप होने लगा। अंतरात्मा में धुंधुई शब्द उत्पन्न होने लगे, अंतरात्मा में आनंद की वर्षा होने लगी। कैसे होने लगी, कैसे होने लगी? अंतरात्मा में, अंतरात्मा के प्रति वेग आया, अंतरात्मा में ज्ञान में अर्थ स्वभाव, अपना प्रयोजन शुद्ध भाव सिद्ध हुआ और कहने लगे उत्सव होने लगा, महोत्सव होने लगा। महोत्सव प्रारंभ हो गया, तिलक महोत्सव प्रारंभ हो गया, आनंद की वर्षा होने लगी, रोम रोम रोमांचित होने लगे। अर्थ ध्रुव समोषण सर्वांग चतुष्टय आत्मा अंग अंग से झरने लगा, अंग सर्वांग ज्योति स्वरूप आत्मा जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार, जो आनंद क्या लहरें उठने लगी है ना भैया। बैठे बैठे अतीन्द्रिय आनंद झलकने लगा, बैठे बैठे आत्मिक सुख झलकने लगा, बैठे बैठे सर्व भाव से पर भाव से सुन्न हो गए, अपने अंतर आत्मा में डूब गए, पता नहीं लगा कहाँ चलेगा। ऐसा अतुलित आनंद आ रहा था, ऐसा अतुलित आनंद आ रहा था
ऐसी आत्मस्ति चाह रही थी, ऐसी प्रसन्नता हो रही थी, इसका कोई और छोड़ नहीं था। कहने लगे लो भैया क्या हुआ, अनंत सुन, अनंत विंद, अनंत अर्क, अनंत अवकाश, अनंत अवकाश, लेकिन अनंत आनंद का रस लेने लगा जी। दीप्ति जिन दीप्ति जिन दीप्ति दीप्ति सर्वांग हुंकार, या ऐसा रोम रोम नाचने लगा। क्या हो गया भैया, क्या हो गया, बिना बेगे हो रे, बेगे हो रे, बेगे हो, आत्मा का वेग आ गया। आत्म चतुष्टय का वेग आ गया, आत्मा की कली कली खिल गई भैया, आत्मा का रोम रोम रोमांचित हो गया, अंतर आत्मा नाचने लगी। क्या हुआ, महोत्सव उत्पन्न हो गया। काय का महोत्सव, अंतर आत्मा का अनंत चतुष्ट स्वभाव का महोत्सव उत्पन्न हो गया। कैसा महोत्सव, किसके हाथ उत्पन्न हुआ न भैया, अपने ज्ञानानंद स्वभाव का महोत्सव, अपने त्रिकाली गायक स्वभाव की अनुभूति से प्रारंभ, आत्मा का महोत्सव प्रारंभ हो गया। भगवान चतुष्ट में आत्मा का महोत्सव प्रारंभ हो गया, अंतर आत्म चतुष्ट शक्ति का महोत्सव प्रारंभ हो गया। भगवान जी तो महोत्सव किसको अच्छा लगेगा, महोत्सव जानने में किसको आएगा, जिसको अंतर आत्मा से रोमांच, इसको जानना। और जिसे अंतर आत्मा से रोमांच ही नहीं है, जिसे अंतर आत्मा के प्रति वेग ही नहीं है, जैसे अपने गायक परमात्मा की ओर उत्साह नहीं है भैया, वो तो वही किसी काम का नहीं, उस चीज को किसी काम का। वेग उत्पन्न हो, वेग 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 चतुष्ट आत्मा के प्रति वेग। जैसे कि हमने आपको हजारों बार सिखाया ना भैया, आपको नेट डिस्टर्ब हो तो आप पुणे से ऑडियो ऑप्शन में चले जाओ, पूरी समझ में आती ना। ऐसी लाखों बार बताओ जीव को आत्मा का रोमांच क्या है, आत्मा की महिमा क्या है, आत्मा का अनुभव क्या है, लाखों बार बताओ जीव को, लेकिन जीव को का समझ में नहीं आता। लाखों बार सुनाओ भैया आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा की महिमा क्या है, आत्मा का रोमांच क्या है, आत्मा की शक्ति क्या है, हजारों बार बता दो, लाखों बार बता दो, लेकिन जीव को उत्साह नहीं आता। तो भैया जब तक जीव को उत्साह नहीं आता, जब तक जीव को अंतरात्मा वेग प्राप्त नहीं होता, जब तक वो संसार में सरता है। आचार्य श्रीमद जिन तारण तरन देव का जो उपदेश था, आचार्य तारण स्वामी जो दे रहा है ना, वो सीधा अनंत चतुष्टय का भाव है, सीधा अनंत, सीधा आत्मा का अनंत चतुष्टय का भाव है। एक एक झटके में अनंत का साकार होता है, एक झटके। तो गुरुदेव दे रहा है ना यहाँ, वो अनंत है, अनंत 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 अनंत, उसका और छोड़ने निकाला जाता। लेकिन भव्य आत्मा उसके बाद भी रुचि नहीं लगती, उसके बाद भी रुचि नहीं लगती, उसके बाद भी रुझान नहीं आता। क्यों नहीं आता भगवान आत्मा, क्यों नहीं आता? आत्मा प्रिय लगे तो रुझान आए ना, आत्मा की रुचि जगे तो रुझान आए ना, आत्मा का अपना भाव जगे तो रुझान आए ना। जब तक जीव को खुद अंतर आत्मा से स्वयं रुझान नहीं आ रहा अंतर आत्मा का, जब तक कहां से आए? जिस जीव को अपनी अंतर आत्मा के प्रति उत्साह हो उसको तो आएगा भैया, और जैसे आत्मा के प्रति उत्साह ना होगा उसको बेगे हो रे, बेगे हो, पालो रे, अचिंत स्वभाव उत्पन्न हुआ है। अरे भगवान गुरु महाराज कह रहा है भैया आ गए ना, भले आ गए, लेकिन तारा जिन वचनों में आचरण तो करो, जिन ध्रुव पद को प्रकट करो, चतुष्ट स्वभाव को लो तो अतीन्द्रिय आनंद में उल्लास तो मचाओ, अंतरात्मा की हुंकार तो लगाओ कि हाँ मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही सिद्ध हूँ, आम ब्रह्मास्मि सिद्धम, मैं केवल ज्ञान में आत्मा हूँ, मैं ध्रुव आत्मा हूँ, मैं चतुष्टय में आत्मा हूँ, मेरे अंतर ही अनंत प्रकाश है, अनंत शून्य, अनंत विन्य, अनंत 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 है। भगवान आत्मा जैसे रोम रोम से उलसो तो कि मैं ही परमात्मा हूँ। क्या होगा गुरु महाराज? लगे मूल अन्यानी मूल जय मोक्ष मार्ग, यही वीतरागता को प्रकट करने वाला मार्ग है, यही संवेग कर है, यही स्वसत्ता का वेग है, स्व चतुष्टय में आत्मा का वेग। लगे इस वेग से ही मुक्ति होगी,
ये स्व चतुष्टय का वेग है ना, ये स्व स्वभाव में आत्मा की जो महिमा है ना, ये स्व शून्य अनंत बिंद अनंत 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 अनंत, ये अनंत अनंत महोत्सव है ना, ये लगे यही वेगे हो रे, यही है जो शीघ्रता से ले लो, शीघ्रता से ले लो। अंतर आत्म स्वभाव को शीघ्रता से अपने अंतर से अनुभव में ले लो भैया, तत्काल जान लो, ये अपना परम पद जिन पद आ गया। ऐसा ऐसा उत्साह होता साधक, ऐसा उसके ज्ञान में, उसकी आत्मा में, अंतर हृदय में ऐसा उत्साह होता अपने स्वभाव में। इसलिए तो इसे झटपट आत्म अनुभव करके अपना काम बना लेता है, झटपट झटापट, बिल्कुल तत्काल तुरंत ही अपनी अंतरात्मा का अनुभव करके अपना काम बना लेता है। और ये बनिया बुद्धि वाले, सब बुद्धि से ग्रहण करने वाले, ये लोग राग देश का पक्ष करने वाले, मोह का पक्ष करने वाले, अपनी मान्यताओं के बंधन में बंधे हुए, निमित्तों के बंधन में बंधे हुए, अज्ञानता के बंधन में बंधे हुए, राग के बंधन में बंधे हुए, इन जीवों को कभी ऐसा उत्साह नहीं आता। इनके अंदर से वो कभी रोमांच नहीं उत्पन्न होता, उनके अंदर से कभी वो वेग उत्पन्न नहीं होता, उनके अंदर से उनकी खोपड़ी उन्हें कभी इस सत्य को जान नहीं देती, अनुभव ही नहीं करने देती। उन्हें तारण स्वामी के अंतर का जो हृदय का जो रहस्य, बहुत अच्छे सुनो चेतना, उन्हें तारण स्वामी के हृदय का जो रहस्य वो समझ में नहीं आता। उन्हें ये वाणी उन्हें ये मीठी नहीं लगती, उन्हें ये अमृत रसायन जो चल रहा है, अमृत रसायन की जो अद्भुत महिमा चल रही है, उनकी अनंत अनंत आत्मा में ये अनंत अनंत चतुष्टय का बोध ही नहीं होता। बेचारे उनकी आत्मा तो रोते रोते अपने जीवन नष्ट कर देती है। उन्हें ना वैसा वेग उत्पन्न होता, ना उन्हें वैसा अभूतपूर्व आनंद आता, ना उनकी वैसी रुचि लगती। उनको वेग ही नहीं आता, अंतर से प्रकाश ही नहीं होता उन्हें, अंतरात्मा उत्साह नहीं जम, उनका उत्साह डेवलप नहीं होता। पूरा मोक्ष मार्ग में उनको उत्साह नहीं आता भी। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वेग नहीं उत्पन्न होता, अर्थात उन्हें अपने अपने स्वभाव में शीघ्रता, अपने स्वभाव को प्राप्त करने की शीघ्रता की रुचि नहीं है भैया। शीघ्रता से अपने ध्रुव आत्मा को पाओ, शीघ्रता से अपना पुरुषार्थ जगाओ, जल्दी से झटपट तत्काल अपने अंतरात्मा का अनुभव करो। और अब क्या है? कुछ नहीं, वेगवान हो अपनी सत्ता के लिए, लड़ने के लिए हो जाएंगे तैयार, चिल्लाने के लिए तैयार हो जाएंगे, बाहर में झगड़ने के लिए, सब काम के लिए बाहर में तैयार हो जाएंगे। अंतरात्मा के अंतर स्वभाव के वेग के लिए तैयार नहीं हो। वो अज्ञानी मूढ़ा वो संसार में भटकेंगे। जगाओ 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 अपनी आत्मा को, जगाओ जगाओ अपने आसन, सिंहासन, सिद्धासन, कमलासन, ऐसे अपने स्वासन में बैठो जरा। अपने परम आसन में बैठो, चार ही के चार, एक से बढ़कर एक आसन है। अपने ज्ञान में आसन है, अंतर स्वभाव के आसन है, अपना गायक का आसन अपने सामने, कमलासन है, सिद्धासन है। ये अपने आसन सिंहासन में बैठो। कहाँ पर पदार्थ में बैठ रहा है, कहाँ पर पर्याय में रम रहा हो, कहाँ पर परिणमन में उलझ रहा हो। चार के चार आसन अपने अंतर में है, चार के चार पलट कर लो। और गुरु आज कराए अपने अर्थवान जो जिन जिनवर पद आ गए, अचिंत जो आए हैं, अचिंत स्वभाव आ गया भैया, प्रयोजन बुद्ध स्वभाव आ गया है। क्या करें गुरु महाराज? इन्हें जान लो, बस यही अपना स्वभाव है, और निर्भय हो जाओ, निशंक हो जाओ, समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाओ। भगवान शीघ्रता से अपने दर्शन की निर्मलता करो, सम्यक दर्शन का भाव विशुद्ध करो, अंतरात्मा की जागृति बनाकर रखो। अपने अंतरात्मा में अनंत का प्रसाद, अनंत की शक्ति को करो। जो रिद्धि अंतरात्मा चतुष्ट स्वभाव की रिद्धि देने वाला, आत्म रिद्धि संपन्न रहो, अर्घ स्वभाव के प्रकाश से संपन्न रहो भैया, निर्विकल्प आनंद में संपन्न रहो। क्यों विकल्प होते हैं कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है? क्यों संसार के विकल्पों में मरते हो चेतन? जीव को में संवेग गुण में विश्वास नहीं होता, अपनी संवेग की शक्ति में विश्वास नहीं होता, अपने आनंद के भाव में विश्वास नहीं होता, अपने उठते हुए उछलते हुए ये अंतर से अर्थ स्वभाव का जो उछलता हुआ दिव्य पौरुष है, दिव्य प्रकाश है, इस उछलते हुए दिव्य प्रकाश में विश्वास नहीं होता, अपनी आत्मा की दिव्य शक्ति में विश्वास नहीं होता। काय विश्वास होता है? एक करने धरने और मरने पे विश्वास नहीं।
ये कसाय में रमने और आग लगाने पे विश्वास करता है। जैसे अपने अनंत चतुष्टय में भाव पे ध्रुव सत्ता है विश्वास नहीं होता, ऐसे विश्वास होता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं धर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मेरा ये परिणमन चल रहा है, मेरे द्वारा ये सारी क्रियाएं चल रही हैं। इस अज्ञानी मूड को इन अज्ञान भावनाओं में विश्वास, आत्मा का वेग प्रकट नहीं होता। बेचारा कुंठित जीव है, दीन आत्मा है, दीन पर्यायों की ओर देखने वाला दीनहीन है। इस दीनहीन, जो दीनहीन है ना, दबा हुआ है ना, पर से पर्यायों से, धाराओं से दबा हुआ है, निमित्तों से दबा हुआ है। ये दीनहीन पराधीन, ये जीव उस परम परम प्रकाश में आत्मा की अनुभूति को नहीं कर पाएगा। परम पवित्र उस शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं कर पाएगा। इस जीव को परम पवित्र अपना शुद्ध आत्मा का भी भेदन में नहीं आया। क्यों नहीं आएगा भैया? क्योंकि अपनी अपनी मन स्थिति से दबा हुआ है, अपनी मानसिकता से दबा हुआ है, अपनी अंतर की दुर्बुद्धि से दबा हुआ है। तो भैया ऐसा जीव संवेग को नहीं जान सकता, अर्थ को नहीं जान सकता। लेकिन अर्थ का मतलब क्या होता है भैया? अर्थ का मतलब होता है सार निकल के सामने आ जाना। बाकी सब भूल जाना, सिर्फ एक सार सामने रहना भैया। और सार क्या है? पूरे आगम का, पूरे आराधना का, पूरे तत्व का सार क्या है भैया? मात्र वीतराग स्वभाव, अपना गायक ज्ञान स्वभाव, वो आत्मा में सार रूप वर्तना में आ जाए कि मैं चैतन्य मात्र हूँ, चैतन्य मात्र हूँ, चैतन्य मात्र हूँ। निर्दोष चेतना जो है ना, वो वर्तना में आ जाए, या फिर वो शुद्ध गायक भाव वो वर्तना में आ जाए, बस ये सार है। सार है क्या? सार है आत्मा की जागृति से आत्मा में तत्व आ रहा है, तत्व पीने में आ रहा है, मतलब ज्ञान तत्व को पी रहा है, बस ज्ञान तत्व को पी रहा है। अर्थात ज्ञान जागृति पूर्वक अपने जाननहार पने को जी रहा है, जागृति पूर्वक अपने जाननहार पने को जी रहा है। जीने में आ रही है अपनी ध्रुव सत्ता, अपनी ध्रुव सत्ता एहसास में आ रही है, जीने में आ रही है, प्रतीति में आ रही है। तो भैया अर्थ स्वभाव का, अनंत चतुष्टय में अर्थ स्वभाव का भेद है। और इससे ही सारे काम बनते हैं चेतना, इससे ही सम्यक दर्शन की निर्मलता होती है, इससे समीचीन ज्ञान होता है, इससे मोक्ष मार्ग आगे बढ़ता है, इसी से कर्मों का क्षय होता है, इसी से अज्ञान मूर्ताएं मिलाती हैं, इसी से जीव के आत्मा में अनंत विकास होता है, अनंत। इसी से अनंत अनंत गुण में आत्मा झलकता है, स्पष्ट प्रतीति में साफ आता है। इसी के कारण से ये अवगुण रूप जो विकार है ना, इससे भिन्न आत्मा का जो दिव्य प्रकाश है वो अंतर की ओर चल, इसी के बल पे निर्वेद की शक्ति पकड़, इसी के बल, अंतरात्मा के वेग के बल पे भाई। लेकिन जीव इस संवेग शक्ति को जानने को तैयार ही नहीं है भाई। जैसे सम्यक में आत्मा का जो प्रकाश है ना, जगमगाता हुआ वीतराग का चतुष्टय आत्मा, संवेग में जो आत्मा का प्रकाश है ना, इसे वो प्रकाश नहीं भा रहा, इसे वो ध्रुव चेतन में आत्मा वो प्रकाशित होती हुई ध्रुव शक्ति नहीं भा रही। और जिसे भैया अंतरात्मा की ध्रुव शक्ति नहीं भा रही ना, जिसे प्रकाश नहीं भा रहा ना, अंतरात्मा का प्रकाश, उसे भैया संसार में कुछ भी हो, उसे भैया कुछ भी भाने वाला है। अर्थात मतलब उसे मोक्ष मार्ग में कुछ नहीं भाएगा, संसार में ही रत रहेगा। और मोक्ष मार्ग में सारी क्रियाएं, याद रखो चेतना, सारा आचरण सम्यक से है, और सम्यक का सारा आचरण संवेग से है। मोक्ष मार्ग में तप हो, संयम हो, चारित्र हो, दर्शन हो, ज्ञान हो, सब सम्यक से है। और सम्यक का सारा आचरण अंतर्वेग से, संवेग से, अपने अपने चतुष्ट स्वभाव को अंगीकार करने से। अब यदि आप अपने आप को मोक्ष मार्ग में देख रहे हो, मोक्ष मार्ग में के ओर ढल रहे हो, स्वपद की ओर ढल रहे हो, आपके अंतर में इस संवेग की शक्ति का अनंत ज्वाल चाहिए, अनंत 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 और अनंत, अनंत बल चाहिए। आज प्रारंभ से हमने ये चर्चा ली है, पहले शब्द से यही चर्चा। संवेग क्या है? अंतर आत्मा को शीघ्र ग्रहण करने का अंतर बल, अंतर चक्षुषे का बल। और ये जिनके पास है वो भव्य जीव,
भैया। अब क्यों है भैया? तो शीघ्र समय मुक्ति को प्राप्त, शीघ्र समय मुक्ति को जाएंगे भैया, मतलब शीघ्र मतलब तुरंत तुरंत तुरंत। इन्हें मुक्त होने के लिए मुक्त होने के लिए इन्हें संसार का छेदन करने के लिए इन्हें कोई पर्याय को हटाने की जरूरत नहीं है। फिर ये शीघ्र अपने स्वस्व में प्रवेश करेंगे, शीघ्रता से अपने आत्मा से चिपकेंगे, शीघ्रता से अपने अंतरात्मा से मिलन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो संसार कर्म बंध प्रकृतियां हैं, ऑटोमेटिकली इनकी इच्छा हो जाएंगी भैया, कर्म झड़ जाएंगे। कर्म है ना, जो जैसे पतझड़ झड़ जाते हैं अपने आप ही, जो पतझड़ होते हैं वो तेज हवा चले तो अपने आप झड़ जाते हैं ना। जैसे ही संवेग का वेग अंतर से उठता है, संवेग की स्फूर्तना अंतर से उठती है, तो ये अज्ञान रूप जो कर्म है ना, जो आत्मा से चिपके हुए हैं वर्तमान में, ये कर्म झड़ जाते हैं, पूरे पूरे पत्तों के पत्तों की तरह सब झड़ जाते हैं भैया, सब झड़ जाते हैं। लेकिन किसके झड़ जाते हैं भैया? किसके झड़ जाते हैं? जिसको अंतर चतुष्ट आत्म स्वभाव के प्रति वेग होता है, ये खासा विश्वास होता है अपनी आत्म ध्रुव सत्ता, जिसे अनंत भगवान होता है अपने वीतराग स्वामित्व के प्रति, जो अपनी आत्म शक्ति के लिए सर्वत्र समर्पित है। सिर्फ मात्र जी को वेगे हो रे, उसको शीघ्रता से अपने स्वभाव को जानने का भाव उत्पन्न होता है। और जे भाव, ये शुद्धात्मक भावना, ये तत्व के प्रति बढ़ती प्रीति, ये तत्व के प्रति बढ़ता हुआ रोमांच, ये तत्व के प्रति बढ़ता हुआ आनंद, ये तत्व के प्रति आता हुआ उत्साह, ये सब मोक्ष मार्ग है, सब मोक्ष मार्ग। अब कौन को समझाएं, क्या समझाएं? भगवान सम्यक है तो शक्ति है आत्मा में, आत्मा में शक्ति मतलब आत्मा के श्रद्धान ज्ञान में उछलने की ताकत है। कहाँ बैठेगी भाई ये उछाल मार के? ये अपने सिद्ध शिला पे आके बैठेगी, अपने आसन, सिंहासन, कमलासन, सिद्धासन, अपने स्व आसन में आके जमेगी यार। इसमें सम्यक की शक्ति का जोर है तो, और नहीं है तो भैया पर पर्याय में घूम रही है, भटक रहा है जी, पर कसायों में, पुण्य पाप की प्रकृतियों में, अज्ञान मिथ्या भावनाओं में, राग आदि विकार में, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, पर पर्याय में भटक रहा है, यहाँ से वहां लटक रहा है। तो भैया अपनी आत्म चतुष्टय को नहीं जानता, बेचारा दीनहीन बना हुआ है और पर्यायों का स्वामी बना हुआ है, तो पर्यायों के नाम पे रो रहा है। मुक्ति नहीं होने वाली चेतनात्मा, याद रखना, याद रखना। जो पर्यायों के नाम पे रो रहा है, जो मन से दबे हैं, जो माया से दबे हैं, जो अज्ञान भाव से दबे हैं, उन जीवों की मुक्ति नहीं होने वाली। मुक्ति सिर्फ उन जीवों की होगी जो अपने मुक्ति श्री को वास्तव में चाहते, जो मुक्त ज्ञान स्वभाव को चाहते। और मुक्त ज्ञान को कौन चाहता है भैया? जो ज्ञान अपनी स्वतंत्रता का वेदन करता है, जो ज्ञान अपनी निश्चलता का वेदन करता है, जो ज्ञान संवेग शक्ति का वेदन करता है, जो इस समय मुक्त होने का अनुभव करता है ना, कि कर्म बंधन से मुक्त निर्वेद आत्मा, सब कलंकों से मुक्त आत्मा, सब कर्म कालिमाओं से मुक्त आत्मा, सब शल्यों से मुक्त आत्मा, सब लोभ आदि, क्रोध आदि, काम आदि धाराओं से मुक्त आत्मा, शल्यो निर्द्वंदो, निर्लोभो, निर्द्वंदो, सब प्रपंच से मुक्त, कैसा? शुद्ध बुद्ध अप्पा 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 आत्म स्वभाव बस। चले भगवान जी अच्छा है, ये अच्छा आत्मा, भगवान आत्मा। चले क्या? चले इसे तो अपने अंतर आत्मा के प्रति उत्साह बना हुआ है, इसको तो अपनी अंतर आत्मा ही दिखाई दे रही है। इसकी दृष्टि का विषय तो मात्र अपना स्वभाव है, स्वभाव 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 के अलावा और कुछ जैसे झलक ही नहीं रहा। लगे यही तो आवृत्ति समय दृष्टि है, जिन भगवान की आज्ञा का पालन है। यही तो वो मोक्ष मार्गी है, जिसे अपने भगवान के वचन दिखाई दे रहा है, भगवान की आज्ञा में क्या आया है, भगवान के द्वारा क्या बताया है, भगवान के द्वारा क्या उपदेश दिया है। यही तो है वो आवृत्ति सम्यक दृष्टि, जो कर्म कसाय संयोग संयोगी भाव और इन सब अज्ञान की धाराओं के बीच में अपने अंतर आत्मा के अनंत वेग की ओर, अपने अंतर आत्मा के अनंत रोमांच की ओर परिणमित हो रहा है। यही तो है वो परमात्मा, यही तो है वो अनंत चतुष्टय में लेकिन
भगवान आत्मा शक्ति का विश्वास कर लो। इस संवेग गुण की अंतर आत्मा की शक्ति का बहुमान कर लो जी। इस निज अंतर आत्मा के इस प्रकाश को बहुमान कर लो। अंतर आत्मा से उठने वाले इस शोर का, इस जुनून का, जो गुरु महाराज कह रहे हैं ना, इस परम शक्ति का, इस अंतर आत्मा के इस प्रकाश का, अर्थ स्वभाव का विश्वास करना। तुम्हारे जीवन से अपने आप ही अनंत दोषों का नाश हो जाएगा। अनंत अनंत दोष खत्म हो जाएंगे। चेतनात्मक जितने भी दोष लगे ना अनादिकाल से, उन अनंत दोषों का नाश हो जाएगा। अनंत दोषों का नाश हो जाएगा चेतन, अनंत अनंत दोषों। लेकिन किसको होगा भैया? वेगे हो रे, वेगे हो, ले रो रे भाई। जो इस परम प्रसाद को जिन जिनवर जन ही मिले, अपने अंतर आत्मा से मिलन कर लेंगे, जो ऐसे जितेंद्रीय पद से मिल लेंगे, जिन्हें जीतने का मौसम प्रकट हो जाएगा। भैया हम जितेंद्रीय आत्मा है बस। ऐसी ऐसी खुशी, ऐसा रोमांच, ऐसा निर्बंध तत्व अपना आत्मा, सभी बंधनों से मुक्त अपना आत्मा, सभी कर्म कसायों से मुक्त अपना आत्मा, निर्द्वंद, निश्चल, निर्दोष, बिल्कुल निष्कषाय, एकदम हल्का फुल्का गायक तत्व भगवान आत्मा, जो अपने स्व चतुष्टय में विश्राम, जो अपने अंतर आत्मा में विश्राम कर रहा है, जिसका वेग अंतर आत्मा में प्रफुल्लित हो रहा है, जिसकी अनंत शक्ति अंतर स्वभाव में रोम रोम में उलस रही है, रोम रोम विकस रहा है भैया, जिसके आत्म प्रदेशों के आनंद के कारण से सर्वांग सर्वांग प्रदेशों में आनंद आ रहा है। सर्वांग प्रदेशों में रोम रोम खड़े हो गए, रोम रोम से हुंकार निकल रही है कि मैं शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ, मुक्त हूँ। ऐसे जो भव्य आत्मा है ना, जिनके अंदर से रोम रोम रोमांचित हो रहा है, आनंद की लहरें सर्वांग प्रदेशों में झलक झर रही है। ऐसा लग रहा है कि बस मिल गया, प्राप्त कर लिया उस परमात्मा पद को। बस उन जीवों को सहज 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 कर्म, सारे कर्मों का, सारे अज्ञान भाव का भाव मिला जाएगा, तो सहज शुद्ध प्रकाश में आत्मा का अनुभव झलकने लगेगा। सहज अंतर आत्म शक्ति झलकने लगेगी भैया। रोम रोम का रोमांच, आत्मा की विलसती हुई चैतन्य परिणति और ध्रुव की ध्रुवता का बोध, आत्मज्ञान का प्रकाश, ये सब जिन तारंतरण की अनंत 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 महिमा, जिन्हें सच्ची श्रद्धा है, जिन्हें सच्ची आस्था है, और जो ऐसे अनुभव को पीना चाहते हैं, उनकी बात। और भैया जिनकी श्रद्धा सच्ची नहीं है, जो ऐसे अनुभव को पीना नहीं चाहते, जिन्हें ऐसे अपने अंतर आत्मा पे, ध्रुव चेतन शक्ति पे विश्वास नहीं है, वो जीव संसार में भटक। बहुत मुश्किल है भगवान आत्मा श्रावक होने की जो यथार्थ प्रोसेस है ना, वो बहुत मुश्किल है जीव की। एक तो उसका सदाचार जीवन बिल्कुल शुद्ध होता है, अष्टमूल गुण बिल्कुल शुद्ध होते हैं, 25 मलों से वो बिल्कुल मुक्त होता है, निर्दोष होता है। और भगवान आत्मा 25 मल दोषों से मुक्त होता है, और भगवान आत्मा अष्टमूल गुणों का निर्दोष पालन। उसके बाद कहीं, उसके साथ बाद नहीं, उसके साथ कहीं यह अतीन्द्रिय आनंद अर्थात ये आत्मा का वेग उसके अंदर बरतता है, निर्दोष निर्भय बना बरतता है। भगवान की वाणी में दृढ़ है, निर्भयता आती, आचरण शुद्ध होता ना, और अंतर का स्वभाव का बल भी रहता है, तो निर्भयता बढ़ती है, गायक स्वभाव के प्रति निशंकता बढ़ती है, निर्भयता बढ़ती है। और ये निर्भयता जो बढ़ती है, निशंकता जो बढ़ती है, इस निशंकता और निर्भयता के कारण से भैया अंतरात्मा वेग प्रकट होता है, अंतरात्मा की शक्ति प्रकट होती है। अर्थ स्वभाव ज्ञान में, ज्ञान रूपी लोचन में, ज्ञान रूपी नेत्रों में वो अर्थ स्वभाव प्रयोजन भूत शक्ति जानने में आती है। बस जहाँ वो प्रयोजन भूत शक्ति जानने में आई, जहाँ अर्क विंद शक्ति जानने में आई, अनंत शून्य, अनंत अर्क, अनंत विंद और अनंत 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 जो प्रकाश है, जहाँ वो जानने में आया, अनंत विंद शक्ति जानने में आई, बस वो आत्मा संसार के सारे बंधन छू लिया भाई। जहां तो आत्मा की शक्ति की बात है, क्रियाओं की बात ही नहीं है। यहाँ तो अंतर आत्मा के सहकार की बात है कि आपका जो उपयोग है वो अंतर आत्म चतुष्टय भाव का सहकार कितना गहराई से करता है। बस कितनी गहराई से आप अपने स्व समय को
स्वतत्व को स्वीकार करते हुए जिन जिन्हें ही मिले कितनी कितनी प्रियता से आप अपने जिन जिन पर परमात्मा से मिलते, कितने उत्साह के साथ आप अपने अतीन्द्रिय आनंद को, अंतर आत्मा को आप हृदय में एहसास रूप, वर्तना रूप स्वीकार करते हुए कि हाँ मिल गए हैं, मिल गए हैं वो अचिंत्य जो मिल गए हैं, मिल गए वो जिन जिन पर भगवान मिल गए हैं, मिल गए वो त्रिलोकीनाथ गायक भगवान आत्मा मिल गए हैं, मिल गए हैं, मिल गए हैं, मिल गए हैं। कितना रोमांच आता भैया आत्म सत्ता मिलने का, कितना रोमांच। आता हो तो बताओ आत्मा, नहीं आता है तो बताओ। अरे आत्मा का रोमांच आता है, अंतर आत्मा का रोमांच आता है, अंतर आत्मा प्रिय लगता है, अंतर आत्मा यदि अपना भाषित होता है तो सब कुछ सही है। और भगवान आत्मा यदि अंतर आत्मा का बहुमान नहीं आता, अंतर आत्मा अपना नहीं लगता, अंतर आत्मा से मिलन नहीं होता, इस सब बेकार। एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए चेतनात्मा। एक आत्मा के बहुमान के साथ, एक आत्मा की प्रियता के साथ, एक आत्मा के प्रकाश के साथ, सर्वांग हुंकार के साथ, एक अंतर रोमांच की हुंकार के साथ सब सज जाता चेतनात्मा। एक आत्मा के वेग में, एक आत्मा के हुंकार में दीप्ति दीप्ति सर्वांग आर्क विंद सब सज जाता, अर्थ सब सज जाता है, सब सज जाता है, सब एक हुंकार में हुंकार 6 सब सज जाएगा भैया, सब सज जाएगा। ये अनंत अनंत शक्ति एक साथ निकल के आएंगे। और भैया यदि एक अंतर का वेग नहीं आए, अंतकार नहीं आए, एक आत्म रोमांच उत्पन्न ना हो, एक दिव्य प्रकाश में आत्मा को अपन अनुभव में ना जान पाए, तो सब 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 व्यर्थ चला जाता है, सब व्यर्थ चला जाता है। जब गुरु महाराज की छद्मस्त वाणी पढ़ो, जब ये रहस्य समझ में आते चेतनात्मक कि आत्म बहुमान क्या होता है, आत्मा की भक्ति क्या होती है, आत्मा का समर्पण क्या होता है, ये क्षयोत्तम ज्ञान से घिसना ही नहीं है इस मार्ग में। इस मार्ग में तो आनंद के साथ ऊपर उठना है, जिन्हें जिन्हें अटूट 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 श्रद्धा है अपने आत्मा, जो अंतर आत्मा से गहरा समर्पण करते हैं। अंतर आत्मा अपना चतुष्ट स्वभाव, अपने स्वभाव का जो गहरा समर्पण करते हैं, गहराई से अपनी अंतर आत्मा के समर्पित होते हैं। यह मार्ग तो भैया मात उन भव्य आत्माओं, उन भव्य जीवों का मार्ग है जो अपने अंतर चतुष्ट स्वभाव पे गहरा समर्पण करके बैठे हैं, गहरा अनंत अनंत गहरा, अनंत अनंत गहरा, अनंत अनंत गहरा। उनको उनके जीवन में गुरु महाराज के उत्सव होते हैं, अंतर का भी महोत्सव होता है और वार के भी गुरुदेव के महोत्सव होते हैं। आप इन महोत्सव की कल्पना नहीं कर सकते। गुरु तारण स्वामी के समय जो महोत्सव हुए थे, उन महोत्सव की चर्चा का कल्पना नहीं कर सकते लोग। ऐसे उत्सव होते हैं, ऐसे महा महोत्सव होते हैं। आनंद छाता, आनंद आनंद, इसका कोई और छोर नहीं है। ऐसा परमानंद में अंतर आत्मा सर्वांग सर्वांग आत्मा अर्थात सर्वांग आत्म प्रदेशों से वो आत्मा अर्क में अनुभव में आता है। अब आप उसे क्या शब्द दोगे, अब आप उसे कैसे समझाओगे, अब आप उसे कैसे अनुभव में लोगे? वो शब्द अतीत, वो या शब्दों से अतीत, वो सब बुद्धि की समस्या अतीत, वो तो जो है सो है, और जैसा अद्भुत प्रकाश है वैसा। जिसे मिला हो वो जाने, जिसने इस आत्मशक्ति का विश्वास किया हो वो इसको अनुभव करे, जो इस चैतन्य शक्ति को जानता हो वो उसका परिचय करे, जिसकी अंतरात्मा में रुचि हो वो इसको गहराई से पी जाए। भैया जैसे रुचि नहीं है, जो नहीं जान पाया, जो भैया गुरुदेव की इन अध्यात्म शैली को, इस शुद्ध आत्मा को वो जो पिलाते हैं, शुद्ध तत्व को जो पिलाते हैं, अर्क को जो पिलाते हैं, जो इस परम सत्य को नहीं जान पाया, जो नहीं पी पाया, भैया उसका जीवन भैया वो जाने। देखो अपन सुबह श्रावकाचार्य में देख रहे हैं तो कैसे सम्यक को पिला रहे हैं और कैसे मिथ्यात्व की वृत्ति का काम करा रहे हैं भैया, कैसे कैसे हर एक गाथा में कैसे सम्यक को पिला रहे हैं। पंडित पूजा में देख रहे हैं भैया, क्या पूजा का स्वरूप, क्या क्या अद्भुत पूजा है। दोपहर में अपन सम्यक निर्वेद आदि गुणों में देख रहे हैं, और रात में छद्मस्त वाणी का अमृत पी रहा है। तो गुरुमाज कर क्या रहा है भगवान? आपने देखा पूरी गाथाओं में, हर एक गाथा में आत्मा का शुद्ध अमृत, सम्यक का शुद्ध प्याला, और छद्मस्त वाणी में तो आनंद महोत्सव, कोड़ आनंद महोत्सव, कोड़ आनंद महोत्सव, कोड़
मतलब जिसका कोई आर पार नहीं, ऐसे आनंद महोत्सव निरंतर स्थाप हो रहा है, तिलक हो रहा है, भवजी नाच रहा है, कूद रहा है, भक्ति कर रहा है, हरा बटका भर के आरते आ रहे हैं, सीपे आ रहे हैं भैया, रत्न आ रहा है, रत्न जनित पदार्थ आ रहा है, और आनंद ही आनंद, उत्सव ही उत्सव होता है। काय का उत्सव है ये? बाहर को नहीं है मूड, ए मूर्ख, बाहर को उत्सव नहीं है ये सब अनंत चतुष्टय में प्रकाश खिला है, ध्रुव शक्ति की रोशनी प्रकट हो रही है, केवल ज्ञान चतुष्टय का आगाध हुआ है, आगाध अंतर शून्य बिंद आत्मा का आगाध हुआ है, जय शून्य समाधि उत्पन्न साई का उद्घोष हुआ है। तो महोत्सव ही महोत्सव होते जा रहे हैं, उत्सव ही उत्सव होते जा रहा है, अनंत को महोत्सव होता जा रहा है, अनंत का अनंत। अचिंत जू आए, अचिंत जू, तुम महाराज कितने प्रेम से कहते हैं कि भैया जैसा मैंने चिंतन भी नहीं किया था, जैसी कल्पना भी नहीं की थी, जैसा कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा अनुभव होगा, वो अनुभव हो रहा भैया। जैसे आनंद का कभी भाव भी नहीं किया था, ऐसा भी आनंद आएगा, कभी ऐसा विचार भी नहीं किया था, ऐसा भी निर्दोष मोक्ष मार्ग चलेगा, कभी सोचा भी नहीं था भैया ऐसी अमृत में वाणी, ऐसी दिव्य ध्वनि खिलेगी, ऐसा सत्संग बनेगा, ऐसा हर्ष होगा, ऐसा उत्सव होगा, कभी विचार भी नहीं किया था कि ऐसे आनंद की घड़ियां निकलेंगी, ऐसा परम आनंद बरसेगा, चारों ओर से अमृत ही अमृत, अमृत ही अमृत, अमृत ही अमृत, आनंद अमृत की वर्षा हो, कभी सोचा भी नहीं था। वैसा अचिंत जो आए, अचिंत जो आए, ऐसा अचिंत स्वभाव आ गया है, वैसे दिव्य ध्वनि चल रही है, जैसा सोचा भी नहीं था वैसा अमृत बढ़ रहा है, जैसा समझा भी नहीं था वैसा प्रकाश हो रहा है, जैसा कभी कभी विचार कल्पनाओं से अतीत था कि ऐसा आनंद बरसेगा, वैसा आनंद बरसेगा। क्या हो रहा है? न अर्क ध्रुव अनंत मिले, अनंत अर्क ध्रुव स्वभाव मिल गया है, अनंत अनंत प्रकाश हो रहा है, रोम रोम रोमांचित हो रहा है। अच्छा ही क्या है? वेग है आत्मा, वेग हो रे भाई, वेग आ रहा है आत्मा का, जिन जिन पर परमात्मा का परिचय प्रकट हो गया, अपने उत्पन्न स्वभाव में प्रवेश हो रहा है, अपने अंतर आत्मा का परिचय प्रकट हो गया, तो अनुभूति का प्रकाश हो रहा है, क्या हो रहा है? आनंद 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 आनंद, उत्सव चल रहा है भाई, आनंद। भगवान आत्मा ये सार यही है, आपको कितना भी सुना है, सदमस्त वाणी का ऐसा ग्रंथ है, सदमस्त वाणी में ऐसा अतीन्द्रिय आनंद है, ऐसा अतुलित आनंद है, ऐसा अतुलित आनंद है, इसके और छोर को नहीं पकड़ पाओगे आप, इतना आनंद है। उस ग्रंथ का अर्थ भी हर कोई नहीं कर पा रहा, वो अचिंत अचिंत आत्मा के अतुलित आनंद का ग्रंथ है भैया, उसकी वांछना बौद्धिक क्षयोपमिक नहीं हो पाएगी, उसको उसका जो आनंद वर्षा पाएगा, उसके एक एक सूत्र का वांछन करते हुए जो आत्मा, जो भव जीवों के अंतर में सर्वांग विलज जाएंगे, सर्वांग, जिनके सर्वांग ज्योति में आत्मा के तार खिंच जाएंगे, रोम रोम रोमांचित हो जाएगा, हर एक शब्द ऐसा लगेगा कि अमृत 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 अमृत, आनंद 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 आनंद। इसके सर्वांग में कल रात में जीवों की स्थिति देखी थी, क्या आनंद 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 भैया, आनंद आनंद आनंद, तो क्या कि जिनके रोम रोम से फटेगा, बस वो उन्हें पता लगेगा कि नारायण स्वामी क्या, और नहीं तो भैया शब्द तो बहुत है, शब्दों में कोई वेदन नहीं, वेदन तो आत्मा का है, उत्साह तो आत्मा का है, उत्सव तो आत्मा का है, प्रकाश तो आत्मा का है, अर्घ शक्ति तो आत्मा में है, वेग भी आत्मा का है, ये ऐसे चतुष्टय स्वभाव, आत्मवेग, अनंत अनंत प्रकाश प्रकट हो गया है भैया। अपन ऐसे आत्म प्रकाश में, ऐसे ज्ञान भाव में, अपने अचिंत्य स्वभाव में जमे, ऐसे ज्ञान ध्यान में रमे भैया, सम्यक के इन गुणों की, सम्यक आदि गुणों की, सम्यक आदि गुणों की महिमा को जाने, सम्यक आदि गुणों की महिमा को पहचाने भैया, अपना मुक्ति का मार्ग भैया, ये मुक्ति का मार्ग है, यही अपने कल्याण का मार्ग है कि अपन सम्यक आदि गुणों को पहचान के और अपने कल्याण की ओर आगे बढ़े। बस इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अर्क नमो शरण उत्पन्न जय बंतु जय बंतु जय बंतु जय बंतु जय बंतु।